यूरोप वालों ने एक बहुत खतरनाक चाल चला था जो एक्सटीन फाइल में बाहर आ गया। वो भी ट्रम्प के चक्कर में आ गया। ट्रम्प को ही पता था कि जेफरी एप्स्टीन उसका दोस्त है, कि मेरा दोस्त है तो उसका नाम लेगा नहीं, बाकी सबका नाम लेगा। तो ट्रम्प चुनाव में बोला कि मैं आऊंगा तो एप्स्टीन फाइल खोलूंगा। ये मरवा दिया था जेफरी एप्स्टीन को। जेफरी एप्स्टीनवा निकला तो मेल पे सारा चीज लिखा हुआ था। ट्रम्प को भी वहीं ले गया था। ट्रम्पो से खूब काम कराया जेफरी एप्स्टीन। जर्मनी में उगारे घूम रहा था सब, तो सरकार उन सबको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी। आज भी एशिया में यूरोप वालों ने एक बहुत खतरनाक चाल चला था जो एक्सटीन फाइल में बाहर आ गया। वो भी ट्रम्प जैसे बड़बोला के चक्कर में आ गया। इन लोगों ने क्या किया ना, जितने देश के बड़े बड़े नेता थे उनके बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए कहां बुलाया, अपने देश में। और उनको क्या किया, अपनी जासूसों को लगा दिया पीछे, उनसे कोई फोटो वीडियोस बनवा लेते थे सब। आज भी एशिया में जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं वो 80% उनके गिरफ्त में हैं, बड़े से। तो उनसे कुछ फोटो वीडियो बनवा लेता था और वो रिकॉर्ड के रूप में रख लेता था। अब जाइए अपने देश में, कैसे मान के चलो कि श्रीलंका है, उसका विदेश मंत्री, उसका लड़का वहां पढ़ रहा है, वो बनवा लिया फोटो वीडियो। जाइए, वो तो अपने आवारा की तरह घूमते हैं यूरोप वाले। अब उनके ऊपर दबाव लगाएगा कि आप ये काम कीजिए नहीं तो आपका बेटा नप जाएगा। और पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अगर फैमिली करप्ट निकली तो पूरे करियर खराब हो जाता है, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो ये सब का बहुत बड़ा चाल था। इसी से ऊपर लेवल निकला जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन क्या था, पहले बहुत बड़े बड़े लोगों से दोस्ती किया, उनको घुमाने फिराने ले जाता था, फिर पार्टी उटी कराएगा, अय्यासी कराएगा, फोटो वोटो रख लेगा। ब्रिटेन के राजा को बाहर निकाल दिया गया। राज परिवार का एक आदमी को क्या किया गया, कौन, क्या नाम था, चार्ल्स की क्या नाम था, उसे बाहर निकाल दिया गया परिवार से। वो पकड़ाया था किसमें, एप्स्टीन आइलैंड पर, और वहां पे ले जाता था और वहीं से फोटो वीडियो बना लेता था। ट्रम्प को भी वहीं ले गया था। ट्रम्पो से खूब काम कराया जेफरी एप्स्टीन। और बाइडेन ट्रम्प चुनाव में आया तो ट्रम्प को ही पता था कि जेफरी एप्स्टीन उसका दोस्त है, और उसको पता है कि मेरा दोस्त है तो उसका नाम लेगा नहीं, बाकी सबका नाम लेगा। तो ट्रम्प चुनाव में बोला कि मैं आऊंगा तो एप्स्टीन फाइल खोलूंगा, मैं आऊंगा तो एप्स्टीन फाइल खोलूंगा। ये मरवा दिया था किसको, जेफरी एप्स्टीन को। जेल में ही मरवा दिया गया जेफरी एप्स्टीन को। और ट्रम्प को लगा कि जेफरी एप्स्टीन तो दोस्त है ट्रम्प का, उसका नाम ही नहीं लिखा होगा। जेफरी एप्स्टीनवा निकला तो मेल पे सारा चीज लिखा हुआ था। एक और नाम लिखा था ट्रम्प का, नाम खुला तो हो गया। लेकिन जिस देश में 40% बच्चे बिना शादीशुदा पैदा होते होंगे, जिसमें नंगटे घूमने पे कोई दिक्कत नहीं है, उस देश का बलात्कारी अगर प्रधानमंत्री है तो उस देश को कोई दिक्कत नहीं होगा, उस देश के राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में एक्सेप्ट हो गया। जब एप्स्टीन फाइल जैसा चीज अगर भारत में आता ना, तो ये सभ्यता ही है जो उस चीज को रोकी हुई है, उनको इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन चूंकि अमेरिका में, जैसे भारत में चोरी को एक अपराध दिया जाता है, लेकिन वही रेप, दोनों में रेप को जघन्य अपराध माना जाता है। वहां जो ऑलरेडी नंगटे घूम रहे हैं सो उनके लिए रेप मतलब चोरी टाइप का हो गया। हाँ तो चोरी किए तो क्या हो गया, नहीं समझे। जिस समाज ने 40% बाल बच्चे बिना शादी ब्याह के पैदा हो रहे हैं, और सोचो नग्नता की पराकाष्ठा क्या होती है, जब लोगों के पास ये नग्नता बहुत फैल जाएगी ना तो एक्सेप्टेंस आने लगेगा। इलोन मस्क के फादर इरोल मस्क ने जिस महिला से शादी किया था, उस महिला को डिवोर्स दिए। उस महिला की बेटी जो 4 साल की थी, जब बड़ी हुई तो उसी बेटी से शादी कर लिया। उस समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। तो नग्नता जब बहुत हद तक बढ़ेगी तो एक्सेप्टेंस आ जाता है, क्या चलो ना यहाँ पे। जैसे आज अगर कोई चीज बहुत ज्यादा समाज में है तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले वो गलत क्यों ना हो। जैसे दहेज बड़े पैमाने पे है तो हमें दहेज खराब ही नहीं लगता है, क्योंकि बड़े पैमाने पे। वैसे ही अमेरिका वगैरह में नग्नता बड़े पैमाने पे तो उन्हें खराब ही नहीं लगता, एक्सेप्टेंस आ जाती है। आज दहेज कहने के लिए भाषण, सब दहेज लेने के लिए आतुर है, नहीं रहता है, एक्सेप्टेंस आ गया है दहेज का। डील डन होती है, ब्याह शादी सब चाहे लोग। अब बात करते हैं लेन देन पे। डील डन होती है, समझा कि नहीं क्या। इसमें जितना बूढ़ा बूढ़ा आदमी है वो डील में बैठ के तय करता है, हमको हई गाड़ी चाहिए। हाँ, और देखो मेंटेलिटी भी क्या है ना, कि जो मानसिकता है तो बदलेगी नहीं। यहां किसी को बोलो कि तुम जूस पियो तो अपने गन्ना का खरीद के पिएगा, और कह दो कि पैसा हम देंगे तो अनार का पिएगा। उसका मेंटेलिटी तो बदलेगा नहीं, मतलब तुम्हारे लिए हमको कोई मतलब नहीं है। तुम देखना ना इस चीज को, बस तुम बोल के देखो कि होटल में तुम जो खाना है खा लो,
पैसा हम देंगे, अब तत्ता ना कर दिया तो तुम कहना, अब तत्ता करके रख देगा वो। तो वही मेंटेलिटी बन गई है। तो ये जो यूएस कल्चर है, इस चीजों को सबसे पहले हम लोग को क्या करा रहा है, एक्सेप्टेंस। उगारे घूमो, क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस को। इस जर्मनी में उगारे घूम रहा था सब ना, तो सरकार उन सबको पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी कि ये मत रेस था, नंगटे सबका रेस था इसमें नंगटे सबका रेस चल रहा था, सब उसी में घूम रहा है सब, एक दूगो का नहीं, 500-600 लोग। स्पेन, उसका कहना है कि ये तो स्वतः, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। खैर वहां धूप भी उतना तगड़ा नहीं बनता, यहाँ तो करिया हो जाएगा सब, यहाँ घूमेगा तो करिया हो जाएगा सब, अजब टाइप का बनमानुस लगने लगे का जी। तो वहां धूप उतना नहीं पड़ता है, तो तनी घूम ले लोग यहाँ पर।